चलेगी नहीं चलेगी, ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी जब जब करता है ईडी को आगे करता है, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी जब जब करता है ईडी को आगे करता है, मोदी जब जब करता है ईडी को आगे करता मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही। दिल्ली आबकारी घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देर रात ईडी ने गिरफ्तार करा है। उन्हें राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और ईडी ने मांग की है कि हमें 10 दिन की जो है रिमांड दी जाए। इसी मामले को लेकर मुरादाबाद के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क पहुंचकर प्रदर्शन किया। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रविंदर भाटिया है। मैं आम आदमी पार्टी मुरादाबाद से महानगर अध्यक्ष हूँ। जी जी, देखिए, आपके संज्ञान में जैसे बात आ चुकी है, आपने भी अभी जिक्र करा कि अरविंद केजरीवाल जी को कल रात ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो ईडी कह रही है कि हमने 9 सम्मन भेजे थे, उससे पहले उन्होंने उसे नहीं माना और इसलिए हमें गिरफ्तार करना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 22 तारीख को दिन तय हुआ था कि उस दिन ये फैसला होगा, लेकिन ईडी को इतनी जल्दी थी क्योंकि ईडी चाहती थी, ईडी को सबसे पहले जो इलेक्शन बॉन्ड का जो बहुत बड़ा घोटाला है वो कल ओपन होने वाला था। उसको मीडिया से दबाने के लिए, उस खबर को दबाने के लिए ईडी ने बीजेपी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को कल रात ही गिरफ्तार करा लिया, जबकि उन्हें आज सुबह तक का इंतजार नहीं था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर, उसे फिर वापस कर लिया। क्यों? देखिए, वापिस क्या करा है कि जब हमें पता है कि ये लोग अपनी तानाशाही करा के गिरफ्तार करेंगे अरविंद जी को, तो ये अंग्रेजों से भी खतरनाक सरकार होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, भरोसा नहीं था क्या न्याय मिलेगा? हमें पूरा भरोसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो आज निर्णय होगा उसे हम मानेंगे, क्योंकि हमारे 15 महीने से हम मान रहे हैं, लेकिन बिना सबूतों के आधार पर हमारे लीडरों को गिरफ्तार कर रखा, सजा दे रखी है। 15 महीने हो गए। मनीष जैन जी हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए, संजय सिंह जी हो गए, कल फिर अरविंद केजरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम कह रहे हैं कि आपके पास सबूत हो तो उन्हें आप उजागर करो ना जनता के सामने। 8 लोगों को जेल भेज चुके हैं इसी घोटाले में। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत भी तो इकट्ठा होगा। खाली गवाह के कहने पे जब आप गवाह के कहने पे कहते हैं, जब गवाह कहता है कि मैंने 32 लाख रुपए का चेक संजय सिंह को दिया था, तो उसका ट्रांजैक्शन भी तो कहीं हुआ होगा, किसी बैंक से हुआ होगा। तो किस नजरिए से देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? ये पूरे प्रकरण को यही देखना है कि ईडी और सीबीआई जो है बीजेपी का दूसरा गुट है। वो बीजेपी का दूसरा गुट है, क्योंकि वो इनके साथ काम कर रहे हैं। जो इनके साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है उसे डराते हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसे मंत्री पद दे देते हैं, एमपी का टिकट दे देते हैं और राज्यपाल तक बना देते हैं, और जो इनके साथ नहीं होता तो उसे जेल भेज देते हैं, जो तरीका हमारे साथ हुआ आम आदमी पार्टी। गिने चुने कार्यकर्ता हैं आपके, गिने चुने कार्यकर्ता है। आज अब रमजान का महीना चल रहा है, ज्यादातर लोग रमजान पे हैं और कुछ लोगों को डराकर घर पे डिटेन कर रखा है आम आदमी पार्टी के। आपका एक विशेष नारा था कि जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, क्या है इसका कहना? इसका कहना क्या है, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी ऐसे हो चुके हैं, जो शारदा घोटाले में भी जितने वो नाम उजागर हुए थे आपने देखा था, वो आज बीजेपी में शामिल है। पहले तो अमित शाह जी कहते थे चक्की पीसिंग, और आज वो कहाँ है, वो जितने भी है वो बीजेपी में शामिल हो गए। जब मोदी डरता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक व्यवस्था परिवर्तन का काम करा दिल्ली के अंदर, जो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि बिजली फ्री हो सकती है। अन्ना हजारे जिससे आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक टेम्पू चलाने वाले का, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सके। लेकिन इस देश में वो होता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील और मजदूर का बेटा मजदूर बनता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक मजदूर के बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करा है। उस व्यवस्था से चल रही है बीजेपी। जो आपको बता दूं, जो सुर्खियों में आए थे अन्ना हजारे को लेकर, केजरीवाल जी सुर्खियों में आए थे और फिर सरकार भी बनाई थी। आज अन्ना हजारे का साफ कहना वो पीछे अन्ना हजारे हमारे राजनीतिक में आम आदमी पार्टी से उनका कोई नाता नहीं था। एक अन्ना आंदोलन हुआ था, जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लोकपाल के लिए आंदोलन था, वो आंदोलन जब ही समाप्त हो गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी बनाई और जो काम करके दिखाए, वो भ्रष्टाचार
खत्म करने के लिए दिखाए, जो काम आज तक देश के अंदर 75 सालों में नहीं हुआ, वो अरविंद केजरीवाल ने करके क्या दिखाया। मांग है अब आपकी? हमारी मांग यह है कि आप जो आपके पास अगर शराब घोटाले के कोई सबूत हैं वो जनता के सामने उजागर करें। खाली किसी को गवाह बना, किसी को मुलजिम बनाने का यह अधिकार बीजेपी को नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन मुलजिम है और कौन साफ सुथरा है। बहुत पेचीदा सवाल है कि पहले याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए और फिर हटा ली, वकील साहब बताओ। वापस ली। उसमें जब दो याचिकाएं एक साथ होंगी, एक आज उसमें ईडी वहाँ पेश करती है उन्हें रेवेन्यू मान रेवेन्यू कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में पड़ गई, तो याचिका तो एक ही सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट वाली तो बेकार वैसे ही बेकार होगी, इसलिए उन्होंने वो वापस ली, पहले इसमें सुनवाई तो होगी। क्या माने तानाशाही? तानाशाही है बिल्कुल। मोदी जी का मकसद एक ही है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी शर्तें नहीं मानी। मोदी जी चाहते थे कि वो भी इलेक्शन ऐसे ही लड़े, मोदी भी ऐसे चाहते, वो भी इलेक्शन ऐसे ही लड़े जैसे कि ममता बनर्जी लड़ रही है, जैसे कि वो दूसरे अभी अलग से लड़े, जो वो चाहते थे। तमाम बातें कहीं ना कहीं आपका इशारा ये करती है सोची समझी सरकार की। सोची समझी साजिश है, इंडिया गठबंधन से अलग करने का मकसद था इनका। अगर अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन से शामिल ना होते, अपना खुद अलग से लड़ते, तो उनके घर ये आज गिरफ्तारी नहीं होती। इनका सीधा कहना है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना की ही वजह है जो अरविंद केजरीवाल आज जेल में है। दूसरी बात इनका ये भी कहना है कि अगर कोई सबूत हो तो वो पेश करे। ये सिर्फ मोदी सरकार में तानाशाही है। अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।